ऑलराइट स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्रेस। इंग्रेस में हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बोनाइल कंपाउंड कर रहे हैं। प्रिपरेशन जो है वो आज ख़त्म कर लेंगे हम। प्रिपरेशन में हमने जनरल प्रिपरेशन करा। जनरल प्रिपरेशन के अंदर जिसमें हम दोनों चीज़ें जो है बना सकते हैं, अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। जैसे आपने ऑक्सीडेशन से देखा कि प्राइमरी अल्कोहल है तो उससे ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल है तो उसके ऑक्सीडेशन से कीटोन बनेगा। फिर हमने एल्डिहाइड की कुछ स्पेसिफिक प्रिपरेशन करी है, उसमें स्टीफेंस रिडक्शन है और रोजनमुंड रिडक्शन है, इटार्ड रिडक्शन है। ये जो है कुछ स्पेसिफिक नेम रिएक्शन है जो एल्डिहाइड के लिए ही है। आज हम देखेंगे डेडिकेटेड प्रिपरेशन फॉर कीटोन्स। तो कीटोन का प्रिपरेशन जो है वो आज हम देखेंगे। तो कीटोन के प्रिपरेशन के लिए एक तो हमारा है ये ऑयल हैलाइड, तो RC+OCl। सो ऑयल हैलाइड से भी कीटोन का प्रिपरेशन होता है। अब ऑयल हैलाइड से एल्डिहाइड का भी प्रिपरेशन होता है, वो भी आपको दिखाया मैंने। ऑयल हैलाइड से एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कैसे होता है कि ऑयल हैलाइड से एल्डिहाइड का प्रिपरेशन होता है रोजनमुंड रिडक्शन से। लेकिन यहां पर जो है ये ऑयल हैलाइड से हम प्रिपेयर करेंगे कीटोन को, तो इसके अंदर ये R2CD लेते हैं। अब देखो यहां पर जो है ना वो R2 डाइअल्काइल कैडमियम लिया गया है, क्योंकि डाइअल्काइल कैडमियम की रिएक्टिविटी कम होती है। तो डबल, अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं यहाँ पे, तो वो डबल रिएक्शन करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है उसको। लेकिन यहाँ पर जो है ये डाइअल्काइल कैडमियम लिया गया है, तो डाइअल्काइल कैडमियम क्या होता है, इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। अब रिएक्शन कैसे होता है, तो रिएक्शन ऐसे होता है RC+O और ये Cl आपको देखना है, फिर यहाँ पे R2CD। अब इसके 2 मोल लेने हैं, यहाँ से 2 क्लोरीन हटके CD पे चला जाएगा और एक जो है यहाँ पर R जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने 2 इसलिए लिए हैं क्योंकि 1 मोल पे 1 R आता है, तो यहाँ पे 2 मोल है। मतलब कहने का मतलब ये है कि RC, अब इसको R डैश कर देते हैं, RC+O R डैश, तो मतलब ये 2 मोल बन जाएगा। 2 R डैश चाहिए आपको, 1 मोल पे 1 R आता है, तो यहाँ पे 2 R है, इसलिए आपको 2 मोल चाहिए। और ये CD, क्योंकि 2 Cl है और CdCl2 उधर से निकल जाएगा, तो CdCl2 ये यहाँ पे बाय प्रोडक्ट हमारा निकल गया। तो ये कीटोन का एक प्रिपरेशन है डाइअल्काइल कैडमियम से। यहाँ पे अगर आपको पूछेगा प्रिपेयर कीटोन थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पहले आपको CD लगाना पड़ेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमारा डाइअल्काइल कैडमियम बनता है, फिर हमारा कीटोन बनता है, तो ध्यान रहे। तो ये हमारा ये RC+O R डैश प्लस CdCl2 ये है हमारा डाइअल्काइल कैडमियम से। तो डाइअल्काइल कैडमियम से आप ले लेंगे। अब डाइअल्काइल कैडमियम क्यों लिया गया है, तो डाइअल्काइल कैडमियम जो है वो इसलिए लिया गया है क्योंकि डाइअल्काइल कैडमियम की रिएक्टिविटी कम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते तो आपको अल्कोहल बना के देता, वो डबल स्टेप, मतलब ये जो कीटोन बना है ना वो भी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से लग जाता और वो आपको अल्कोहल बना के देता। तो ध्यान रहे, एक तो हमारा ये है फ्रॉम एसिटाइल क्लोराइड या फ्रॉम ऑयल हैलाइड्स। सो ऑयल हैलाइड और डाइअल्काइल कैडमियम because reactivity of dialkyl cadmium is less, so it stops the reaction as soon as the ketone is formed। क्योंकि आपको पता है कीटोन की रिएक्टिविटी कम होती है, ये इसकी भी रिएक्टिविटी कम है, इसकी भी रिएक्टिविटी कम है, तो दोनों थक जाते हैं यहाँ तक आते आते और ज्यादा रिएक्शन नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो वो फिर कीटोन से रिएक्ट करके अल्कोहल बना देता, जैसे हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन में करा था, वो आप देख लेना। सो वी कैन प्रिपेयर कीटोन थ्रू डाइअल्काइल कैडमियम बाय द यूज ऑफ ऑयल हैलाइड। ये है सेकंड प्रिपरेशन है हमारा, चलिए इसको एक बार देख लीजिए। सेकंड प्रिपरेशन है हमारा साइनाइड से, यानी नाइट्राइल से। जैसे आपने स्टीफेंस रिडक्शन में देखा, स्टीफेंस रिडक्शन में मैंने बताया आपको स्टीफेंस्टॉल, और वहां स्टीफेंस्टॉल में क्या है ST, स्टीफेंस यानी स्टीफेंस्टॉल। स्टीफेंस रिडक्शन जो है वो स्पेशली नाइट्राइल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर आपको नाइट्राइल को कीटोन में कन्वर्ट करना है तो इसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं। सो फ्रॉम नाइट्राइल्स या साइनाइड्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स और साइनाइड्स, तो ये हमारा RCH2C+N। तो इसका जो है इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा सकते हैं। तो ऑयल हैलाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन नहीं कराएंगे, ऑयल हैलाइड का जो है डाइअल्काइल कैडमियम से कराएंगे। लेकिन साइनाइड का रिएक्शन जो है वो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा सकते हैं। तो RMGX। अब यहां पर क्या है, ये देखो साइनाइड के अंदर 2 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड को पोलराइज कर देते हैं, इसको मैंने पोलराइज कर दिया, जैसे मैं नीचे लिख लेता हूं
RCH2C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस RMgX, ये ग्रिग्नार्ड रीजन। अब इस बॉन्ड को पोलराइज कर लेते हैं, जिसमें नाइट्रोजन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, नाइट्रोजन जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, कार्बन जो है बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, कार्बन जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये हमारा नाइट्रोजन नेगेटिव, कार्बन, अब कार्बन जो है वो एक तरीके का इलेक्ट्रोफाइल बन गया, नाइट्रोजन जो है वो न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब इसमें आपको पता है RMgX के अंदर ये जो है नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो R आपका लग जाएगा यहाँ पर कार्बन पर और ये लग जाएगा यहाँ पर, तो हमारा जो इंटरमीडिएट बन जाएगा वो RCH2C R डबल बॉन्ड NMgX। और वैसे ही जैसे आप वॉशिंग करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करते हैं, वैसे ही साइनाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएजेंट जो है वो आपको यहाँ पर कीटोन देगा। इसकी वॉशिंग कर देंगे H3O+, तो ये हमारा बन जाएगा RCH2C R डबल बॉन्ड O, ये हमारा कीटोन बन गया। तो कीटोन का एक प्रिपरेशन ये है, तो ध्यान रहे कि अगर आप ऑयल हैलाइड ले रहे हैं, तो R2CD, फिर ग्रिग्नार्ड रीजन नहीं लेंगे, और अगर आप साइनाइड ले रहे हैं, साइनाइड, तो आप ग्रिग्नार्ड रीजन ले सकते हैं। ऐसी साइनाइड से जो है वो हमने देखा था फ्रॉम नाइट्राइल, अगर एल्डिहाइड बनाएं आप, यहीं पे देख लीजिए, अगर आप एल्डिहाइड बनाएं, सो इफ यू प्रिपेयर एल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल, तो वो हमारा है स्टीफेंस स्टॉल। यहां पर आपको क्या करना है, स्टीफेंस रिडक्शन है, तो NS मतलब नाइट्राइल, ST मतलब स्टेनस क्लोराइड, और ये Al मतलब एल्डिहाइड, तो मतलब यहां पर RCN प्लस SnCl2 प्लस HCl, ये आपको एल्डिहाइड बना के देगा RCHO। बीच में जो है इमीन बनता है, इमीन एज ए इंटरमीडिएट, ये स्टीफेंस रिडक्शन है। तो स्टीफेंस रिडक्शन की तरह ही यहां पर ये भी है, यहाँ पे साइनाइड से जो है ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन लेके आपने कीटोन बनाया है, तो साइनाइड से जो है वो दोनों चीजें बन सकती हैं, एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है। एल्डिहाइड बनाना है तो स्टीफेंस रिडक्शन जाना पड़ेगा, और कीटोन बनाना है तो साइनाइड का ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ आपको रिएक्शन करना पड़ेगा। ये आपका दूसरा हो गया। अब प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक जो है कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड देखो क्या था, तो उसमें आपका गटरमैन्स रिएक्शन है। प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, उसमें गटरमैन्स रिएक्शन है, लेकिन प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन में ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से होता है। सो प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स, एरोमेटिक कीटोन्स जो है, यहाँ पे क्या है, हमने बेंजीन ले लिया, या बेंजीन का और भी कोई डेरिवेटिव ले सकते हैं, लेकिन हम जो है वो सिंपलेस्ट बना रहे हैं, तो CH3COCl, ये एसिटाइल क्लोराइड प्लस, अब क्योंकि ये जो है ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, तो आपको एक एक्टिवेटर लेना पड़ेगा AlCl3 हमने ले लिया। अब AlCl3 क्या है, आपको इलेक्ट्रोफाइल बना के देगा, क्योंकि बेंजीन जो एरोमेटिक जो कंपाउंड है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, तो सिंपल सा है, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, ये आपका COCH एसिटोफिनॉन बन जाएगा, प्लस HCl निकल जाएगा, एसिटोफिनॉन हमारा बन गया। तो ये एसिटोफिनॉन बन गया, ये एरोमेटिक कीटोन है। लेकिन अगर एरोमेटिक कीटोन की जगह एरोमेटिक एल्डिहाइड अगर आप देखें, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड के केस में आपने ये करा था गटरमैन्स रिएक्शन, CO किसकी प्रेजेंस में, HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या AlCl3 या CuCl, ये दोनों ले सकते हैं। तो यहाँ पे CO, तो ये हमारा आ जाएगा CHO, तो ये जो है गटरमैन्स रिएक्शन है, गटरमैन्स रिएक्शन, और वो जो है ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो अगर आपको एरोमेटिक कीटोन बनाना है तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करना पड़ेगा, और एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना है तो वो गटरमैन्स रिएक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि साइनाइड से एल्डिहाइड भी बन सकता है, साइनाइड से कीटोन भी बन सकता है। साइनाइड से कीटोन बनाना है तो ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन, और साइनाइड से एल्डिहाइड बनाना है तो स्टीफेंस रिडक्शन याद करना पड़ेगा। ऑयल हैलाइड से कीटोन बनाना है तो आपको R2 डाइअल्काइल कैडमियम से रिएक्शन करना पड़ेगा, डाइअल्काइल कैडमियम से रिएक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। ऑयल हैलाइड से एसिटाइल क्लोराइड या कोई भी ऑयल हैलाइड आप लेंगे तो उससे जो है डाइअल्काइल कैडमियम इसलिए लेते हैं क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। और अगर आपको एरोमेटिक करना है, ये तो अब ये जो है ये प्रिपरेशन हो गई एल्डिहाइड कीटोन्स की पूरी। अब जो हम पढ़ेंगे, नाउ विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन दोनों की प्रॉपर्टी जो है वो कॉमन करेंगे, जहां जहां पे डिफरेंस होगा वो देख लेंगे। सो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ
कार्बोनाइल कंपाउंड्स। यहाँ पे हम दोनों देख रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देख रहे हैं कलेक्टिवली, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। प्रॉपर्टीज के अंदर जो है वो आपको मेन जो है सॉल्युबिलिटी, रिएक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दोनों का हम देख रहे हैं। तो एक तो ये है हमारा कि अगर सॉल्युबिलिटी देखें तो दीज आर वाटर सॉल्युबल, सॉल्युबिलिटी, सो दीज आर वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल होते हैं ये बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। जैसे R ये कीटोन है हमारा, कीटोन का अगर हम एग्जाम्पल लें, यहाँ पे CO बॉन्ड जो है वो पोलर है और वो जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। सो इट कैन क्रिएट और इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, दैट्स व्हाई इट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है, वाटर के अंदर सॉल्युबल है, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। ठीक है, ऐसे ही ईथर भी जो है वो सॉल्युबल हैं इन वाटर बिकॉज ईथर आर ऑल्सो कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। अल्कोहल्स आर ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन एल्किल हैलाइड्स की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, एल्किल हैलाइड्स आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो सॉल्युबिलिटी के केस में ये ध्यान है कि aldehyde and ketones, generally lower aldehyde and ketones are soluble in water, ethers are also soluble in water, alcohols are highly soluble in water because alcohol can form high level हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, लेकिन इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी वाटर की होती है। ठीक है, तो और ईथर्स आर ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर बट एल्किल हैलाइड्स आर वेरी वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। और फिजिकल स्टेट अगर आप देखें तो मिथेनॉल जो है दैट इज इन गैसियस फॉर्म, मिथेनॉल जो है, मिथेनॉल मतलब फॉर्मल्डिहाइड। तो अगर फिजिकल स्टेट की बात करें, फिजिकल स्टेट तो स्टेट की बात करें तो मिथेनॉल्स, सो मिथेनॉल मतलब फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ये जो है HC डबल बॉन्ड OH, इट इज गैस इन नेचर, ये गैसियस होता है। बाकी हायर एल्डिहाइड्स जैसे एसिटाल्डिहाइड और प्रोपेनल्डिहाइड या कीटोन्स जो हैं, हायर कीटोन्स, दीज आर लिक्विड्स इन नेचर। सो एसिटाल्डिहाइड इज लिक्विड इन नेचर, फॉर्मल्डिहाइड इज गैसियस इन नेचर। अब फॉर्मल्डिहाइड को वाटर में, फॉर्मल्डिहाइड को वाटर में अगर डिसॉल्व करते हैं तो 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज कॉल्ड एज फॉर्मलिन एंड इट इज एंटी बैक्टीरियल या क्लीनिंग एजेंट के काम में आता है। तो 40% एक्वस सॉल्यूशन, 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज कॉल्ड एज फॉर्मलिन, इसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। फॉर्मल्डिहाइड कॉमन नेम है, फॉर्मल्डिहाइड, मिथेनॉल IUPAC नेम है, इज फॉर्मलिन, ये फॉर्मलिन है, फॉर्मलिन। अब इनका जो स्मेल है, ओडोर जो होता है, लोअर का पंजेंट ओडोर होता है, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैव पंजेंट ओडोर व्हाइल हायर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन हैव प्लेजेंट ओडोर। जैसे मैंने आपको बताया सिनेमल्डिहाइड उसमें सिनेमम में होता है, ऐसे ही जो वनीला में होता है, ऐसी बेंजल्डिहाइड आलमंड्स में या मिडो प्लांट जो है उसमें भी स्वीट्स मतलब अच्छा ओडोर होता है। तो लोअर एल्डिहाइड्स हैव नॉट प्लेजेंट स्मेल। तो अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो दीज आर वाटर सॉल्युबल, दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर स्टेट की बात करें तो मिथेनॉल मतलब लोअर एल्डिहाइड, लोएस्ट एल्डिहाइड बोलें, दैट इज गैसियस इन नेचर, हायर एल्डिहाइड्स आर लिक्विड इन नेचर, एसिटाल्डिहाइड इज लिक्विड इन नेचर, एसीटोन्स आर लिक्विड इन नेचर। ये है। और अगर स्मेल की बात करें, स्मेल की या ओडोर की बात करें, स्मेल और ओडोर, स्मेल और ओडोर, सो लोअर एल्डिहाइड्स हैव पंजेंट, सो लोअर compounds like formaldehyde have unpleasant smell या pungent smell मतलब नाक में चुभती है, छींक आती है, have pungent smell like formalin, like formaldehyde, while higher aldehydes have pleasant smell। जैसे एसीटोन का जो स्मेल है वो भी प्लीजेंट होता है, लोग एसीटोन का स्मेल का जो है नशा भी करते हैं। ये जो वाइटनर जो आता है, पहले बॉटल के अंदर वाइटनर आता था, वाइटनर लिक्विड, उसको लोग रुमाल पर डाल के फिर वो स्मेल करते हैं, दैट इज प्लेजेंट स्मेल। और
Higher aldehydes have pleasant smell. Higher aldehydes and ketones have pleasant smell. Higher aldehydes and ketones have pleasant smell. Pleasant smell like cinnamaldehyde, एटसेट्रा। ये तो हायर का स्मेल ज़्यादा होता है। तो तीन प्रॉपर्टी करी, सॉल्युबिलिटी करी और स्टेट देखा और स्मेल देखा। अब है मेल्टिंग पॉइंट। सिंस मोस्ट ऑफ देम आर लिक्विड तो हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। नाउ विल सी अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट ही मेन हमारा कंसर्न है, बॉइलिंग पॉइंट। सो देयर बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर बट लोअर देन एल्कोहल। लेकिन इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो, तो अगर बीपी की बात करें तो एल्कोहल का OH का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, फिर कार्बोनाइल कंपाउंड और कार्बोनाइल कंपाउंड के बाद जो है वो हमारा ईथर और ईथर के बाद फिर हमारा एल्केन। ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर याद करना है आपको कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो अल्कोहल जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ इंटेंस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इनके केस में उतना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती इंटेंस ईथर में, और भी नहीं ना के बराबर है। और इन दोनों के अंदर तो होता नहीं, लगभग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, और इसमें इंटेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन कार्बोनाइल कंपाउंड में अगर आइसोमेरिक कंपाउंड अगर आप देखें, आइसोमर्स मतलब एल्डिहाइड कीटोन, तो कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। कीटोन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। आइसोमर्स की बात करें तो कीटोन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड। आइसोमेरिक जैसे एसीटोन की बात करें और एसिटल्डिहाइड की बात करें तो CH3CO CH3, और एसिटल्डिहाइड की बात करें CH3 या CH3 CH2OH CHO। प्रोपेनल्डिहाइड की बात करें, प्रोपेनल की बात करें तो ये आइसोमेरिक है, मतलब इधर भी कार्बन जो है वो 3 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है। इधर भी कार्बन जो है वो 3 है, हाइड्रोजन जो है वो 6 और ऑक्सीजन 1 है। तो अगर आइसोमेरिक की बात करें तो आइसोमेरिक कार्बोनाइल कंपाउंड में एसीटोन्स हैव हायर, या कीटोन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, बिकॉज इन कीटोन्स द बल्की ग्रुप्स आर मोर, बल्की ग्रुप ज़्यादा है। तो इस वजह से आप कह सकते हो जितना ज़्यादा बल्कीनेस बढ़ेगा उतना ज़्यादा वॉन डर वाल फोर्स भी बढ़ेगा। और दूसरा इसका ये भी है क्योंकि ये जो है ना, ये दो एल्किल ग्रुप लगे हैं, दैट मेक्स कार्बन स्लाइटली, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। उसकी वजह से CO बॉन्ड जो है वो और ज़्यादा इंटेंस इंटरमॉलिक्यूलर या बॉन्डिंग कर सकता है। लेकिन उतना याद करने की जरूरत नहीं, आपको याद ये करना है कि कीटोन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू एल्डिहाइड इन केस ऑफ आइसोमेरिक कार्बोनाइल कंपाउंड। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर देखें तो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का सबसे ज़्यादा, फिर कार्बोनाइल कंपाउंड, फिर ईथर और फिर एल्केन। वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। यहाँ इन दोनों में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होगा, और इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। इसमें वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और उसके केस में आपने देखा कि ब्रांचिंग अगर बढ़ेगी तो वो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हमने देखा कुछ प्रॉपर्टीज। अब रिएक्टिविटी देखें तो प्रॉपर्टी के केस में 4 प्रॉपर्टी देखी। एक तो हमने देखा सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी के केस में सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी जो है वो अल्कोहल की होती है, फिर कार्बोनाइल कंपाउंड, फिर ईथर और फिर वो है एल्केन्स। तो सॉल्युबिलिटी की बात होगी। और सॉल्युबिलिटी की बात जो है वो स्टेट के केस में ये है कि लोअर एल्डिहाइड्स जो हैं, सबसे लोएस्ट एल्डिहाइड की अगर हम बात करें जैसे फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड या फिर मिथेनॉल, इट इज़ गैसियस इन नेचर। हायर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लिक्विड इन नेचर, जैसे एसिटल्डिहाइड इट इज़ लिक्विड इन नेचर। कीटोन में एसीटोन इज लिक्विड इन नेचर। फिर स्मेल और लोअर जो है दैट हैव पंजेंट एंड अनप्लीजेंट स्मेल, जैसे फॉर्मल्डिहाइड इट इज़ अनप्लीजेंट स्मेल, रॉटन फिश जैसी बहुत ज़्यादा गंदी सी स्मेल होती है इसकी। और हायर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैव प्लेजेंट स्मेल, जैसे कि सिनेमल्डिहाइड जो कार्डमम में होता है, सिनेमम दालचीनी में जो सिनेमल्डिहाइड होता है दैट हैज़ प्लेजेंट स्मेल। तो स्मेल की बात हो गई। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिएक्टिविटी।
रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी के हिसाब से हर एक जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी अपनी स्पेसिफिक रिएक्टिविटी होती है। अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स यानी एल्केन्स शोज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्कीन शोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सिमिलरली एल्काइंस आल्सो शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और alkyl halide shows nucleophilic substitution reaction, alcohol also shows nucleophilic substitution reaction, aromatic compound shows electrophilic substitution reaction, लेकिन यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड जो है दे शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जैसे मैं सारा लिख देता हूँ आपको, दैट इज। तो अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो अगर एल्केन की बात करें, एल्केन्स, एल्केन शोज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर एल्कीन की बात करें तो एल्कीन शोज, एल्कीन और एल्काइन दोनों ले लें, एल्कीन और एल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्काइंस दे शोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप सुने और उसको लिखें। एल्कीन शोज, और अगर अल्कोहल की बात करें या एल्किल हैलाइड की बात करें, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड्स, तो एल्किल हैलाइड शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल आल्सो शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्कोहल, अल्कोहल, alcohol also shows nucleophilic substitution reaction. Now we'll see about carbonyl compound, carbonyl compounds, carbonyl compounds. So they show nucleophilic addition reaction, nucleophilic addition reaction. और अगर एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें, एरोमेटिक कंपाउंड, तो दे शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये हर एक जो फंक्शनल ग्रुप है, हर एक तरह का जो सीरीज है वो आपस में अलग अलग तरह का जो है रिएक्शन शो करता है। एल्केन शोज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, alkene, alkyne shows electrophilic addition reaction, alkyl halide shows nucleophilic substitution reaction, alcohol also shows nucleophilic substitution reaction, carbonyl compound shows nucleophilic addition reaction and aromatic shows electrophilic substitution reaction। तो ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा कंपाउंड कौन से रिएक्शन को करता है। तो अभी जो है वो हमारा ये वाला जो है इसको हम देखेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड शोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफाइल क्या है वो तो आपको पता है, न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियोफाइल मतलब पॉजिटिव स्पीशीज लविंग ग्रुप, पॉजिटिव स्पीशीज। तो खुद जो है वो न्यूक्लियोफाइल्स आर देमसेल्व्स नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियोफाइल्स आर देमसेल्व्स नेगेटिवली चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उसमें एडिशन करता है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड शोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कार्बोनाइल compound shows nucleophilic addition reaction, अब न्यूक्लियोफाइल्स, व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स? तो न्यूक्लियोफाइल्स आर पॉजिटिव लविंग स्पीशीज, न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज, एंड ये आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब होता क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड में जो CO ग्रुप है, RCO, जैसे मैं देखूं RC डबल बॉन्ड O, ये जो है इसमें कार्बोनाइल जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडेशन है sp2 का मतलब ये प्लेनर है। अब ये बॉन्ड जब पोलराइज होता है, ये बॉन्ड जब पोलराइज होगा तो ये जो है पाई बॉन्ड जो है ऑक्सीजन के ऊपर खिसक जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा RCR, कार्बन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड ऑक्सीजन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ये है। अब इस पे जो है न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ आ जाएगा और ये चीज जो है ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। कार्बन बिकम्स इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर
एंड ऑक्सीजन बिकम्स न्यूक्लियोफिलिक, ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। तो इसमें जो है यहाँ पर जो अटैक होगा मतलब कार्बन, ये एक नेगेटिव कि नेगेटिव स्पीशीज का अटैक यहाँ होगा, पॉजिटिव स्पीशीज का अटैक यहाँ होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। अब यहाँ पे जो हम देखेंगे बहुत सारे जो कंपाउंड है दैट शोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड। तो सबसे पहला इसमें है, अब इसमें ये है कि जो कीटोन्स हैं, कीटोन्स की रिएक्टिविटी कम होती है, कीटोन्स की रिएक्टिविटी कम होती है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्टिविटी कम होती है बिकॉज इन कीटोन्स वी हैव टू बल्की ग्रुप। कीटोन्स में क्या होता है, दो बल्की ग्रुप होते हैं। कीटोन्स हैव टू बल्की ग्रुप, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सो कीटोन्स हैव टू बल्की ग्रुप, तो इसकी वजह से कार्बोनाइल ग्रुप जो है उतना फ्री नहीं होता। बट एल्डिहाइड्स हैव ओनली वन बल्की ग्रुप, एल्डिहाइड जो है उसके पास एक ही बल्की ग्रुप है, तो वहाँ पर इस पे किसी भी न्यूक्लियोफाइल का आना इधर वो आसान है। So aldehydes shows more, aldehydes are more reactive. Aldehydes, reactivity of aldehydes is high as compared to ketones because in ketones there are two bulky group present around the carbonyl group, और aldehyde में जो है वो एक ही bulky group है, इसलिए aldehyde की reactivity ज़्यादा होती है as compared to ketones. So ketones have less reactivity, ketones have less reactivity as compared to aldehyde. वो उसमें example ये है। अब now examples of nucleophilic addition reaction in aldehyde and ketones. So we'll see about nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reaction. Addition reaction in carbonyl compound. Carbonyl compound. Carbonyl compound ये। अब इसमें एक जो पहला एग्जाम्पल है वो एडिशन ऑफ HCN, या एडिशन पहला है, फर्स्ट एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ HCN। तो ये जो है यहाँ पर ये बेसिक मीडियम में होता है, एडिशन ऑफ HCN टेक्स प्लेस इन बेसिक मीडियम। तो ये हमारा C डबल बॉन्ड O और ये R प्लस HCN इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम इसलिए लेते हैं क्योंकि बेसिक मीडियम इसकी HCN की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, क्योंकि जब आप बेसिक मीडियम लेंगे तो HCN इज वीक एसिड, HCN जो है वो वीक एसिड है, मतलब रिएक्शन ये होता है HCN प्लस OH माइनस, तो ये हमारा बन जाएगा H2O प्लस CN। तो ये CN माइनस जो है न्यूक्लियोफाइल, नाउ इट इज तो HCN जो है उसका डिसोसिएशन ज़्यादा होगा बेसिक मीडियम में, तो हमें न्यूक्लियोफाइल जो है वो मिल जाएगा। नाउ इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये जो है ये वीक एसिड है तो इसका डिसोसिएशन कम होगा, तो बेसिक मीडियम में इसका डिसोसिएशन बढ़ा देते हैं और हमें एक जो साइनाइड है वो एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमें मिल जाता है। अब इसके केस में क्या होगा, इसके केस में ये हमारा हो जाएगा, ये बॉन्ड जो है पोलराइज करोगे आप, बॉन्ड पोलराइज होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन में पॉजिटिव आएगा। जैसे उसको नीचे कर लेते हैं, तो इसको उठा के हम ऊपर कर देते हैं, एक मिनट, अनडू, इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका HCN, मतलब ये इसमें इसको ये बताया गया है वाई वी टेक बेसिक मीडियम। तो इसमें होता क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आप बात करें तो CR डबल बॉन्ड O प्लस CN माइनस, तो यहाँ पे CN माइनस फॉर्म में होगा, ये बॉन्ड पोलराइज होगा, तो ऑक्सीजन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, कार्बन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। जैसे मैं यहाँ पे कर दूँ, ये बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, बिकम्स नेगेटिव चार्ज, तो CN जो है वो यहाँ पे आगे अटैक करेगा, फिर O माइनस जो है ना वो इसका जो H प्लस है वो यहाँ पे अटैक कर जाएगा, ये तो हमारा बन जाएगा साइनोहाइड्रिन। ये जो है ये साइनोहाइड्रिन बन गया, OH और ये H, इट इज कॉल्ड एज OH, सॉरी CN, ये गलत, OH कर दो और यहाँ पे CN कर देते हैं, इट इज कॉल्ड एज साइनोहाइड्रिन, CN, इट इज साइनोहाइड्रिन, 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 साइनोहाइड्रिन। तो इसमें ये है कि HCN का एडिशन गिव्स यू साइनोहाइड्रिन। एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, कीटोन की रिएक्टिविटी यहाँ पे कम होगी। एल्डिहाइड्स रिएक्ट्स रैपिडली, या एल्डिहाइड्स की जो रिएक्टिविटी है इट विल बी हाई विथ HCN
एल्डिहाइड जो है वो साइनोहाइड्रिन जल्दी बनाएगा, कीटोन जो है साइनोहाइड्रिन देर से बनाएगा। नाउ विल सी रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। तो NaHSO3, देखो यहां पर ये है SO3 2 माइनस, इसको बोलते हैं सल्फाइट, सल्फाइट। और जब भी H लगता है वहां बाई आ जाता है, HSO3 माइनस, क्योंकि एक आपने H प्लस लगाया तो दो में से एक चला जाएगा, तो ये बन जाएगा बाईसल्फाइड, बाईसल्फाइड। अब सोडियम बाईसल्फाइड है तो सोडियम बाईसल्फाइड, बाईसल्फाइड, तो इसमें आ जाएगा NaHSO3, बस Na लगा देना है, NaHSO3। अब इसमें Na जो लगता है वो O से लगता है, मतलब होता ये है NaOSO2H, ये ऐसे लगता है, मतलब Na प्लस, ये Na प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, NaHSO3 है यही चीज, बस रीअरेंजमेंट ऑफ एटम है। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम अगर आपको आ गया तो उसमें पता लग जाएगा कि बॉन्डिंग कैसे होगी। तो इसमें जो है एल्काइल ग्रुप, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो अगर हम लें, जैसे RCH, अब यहाँ पे मैं एल्डिहाइड ले रहा हूँ क्योंकि जो कीटोन्स हैं उनकी रिएक्टिविटी इज वेरी वेरी लेस विथ सोडियम बाइसल्फाइड। सो कीटोन्स, रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन इज वेरी वेरी लेस विथ सोडियम बाइसल्फाइड, बट एल्डिहाइड्स readily react with sodium bisulfide. So reactivity of, ये भी लिख सकते हैं NaHSO3, NaHSO3, sodium bisulfide is very high with aldehyde as compared to ketones, compared to ketones। मतलब ये है कि अगर एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही है और दोनों को सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन कराएं तो एल्डिहाइड रिएक्शन कर जाएगा, कीटोन ना के बराबर रिएक्शन करेगा, वेरी वेरी लेस, तो उसका रिएक्शन नहीं होगा। सो दिस सोडियम बाइसल्फाइड इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। मतलब क्या होता है, कई बार एल्डिहाइड कीटोन जैसे मिक्स में मिल गए, दीज आर मिसेसिबल, एल्डिहाइड कीटोन्स आपस में मिक्स हो गए, तो उसमें से एल्डिहाइड को आप कैसे निकालेंगे या कीटोन को कैसे निकालेंगे, तो उसमें हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के मिक्सचर में सोडियम बाइसल्फाइड डाल देते हैं। तो सोडियम बाइसल्फाइड जो है वो एल्डिहाइड से रिएक्शन करके क्रिस्टलाइन कंपाउंड बना लेता है और क्रिस्टलाइन कंपाउंड का फिर हम वॉशिंग कर देते हैं तो एल्डिहाइड हमें मिल जाता है। तो दिस इज यूज्ड टू सेपरेट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सो प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड आप बोल सकते हैं। सो दिस सोडियम बाइसल्फाइड इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड का प्यूरिफिकेशन होता है क्योंकि एल्डिहाइड जो है वो जल्दी रिएक्शन कर जाता है, लेकिन प्यूरिफिकेशन जब होगा जब ये एल्डिहाइड कीटोन जो मिक्स हो गए अगर आपस में। सो दिस इज यूज्ड टू सेपरेट, मतलब मींस दिस इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। अब वो होता कैसे, तो इसमें NaHSO3 हमने लगाया, NaHSO3 मतलब ये जैसे मैं बीकर ले रहा हूँ, इसके अंदर एल्डिहाइड भी है प्लस कीटोन भी है, दोनों हैं। अब इसमें आपने NaHSO3 डाल दिया, सोडियम बाइसल्फाइड डाल दिया, तो सोडियम बाइसल्फाइड जो है एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके बाहर निकाल लिया जाएगा, कीटोन उसमें रह जाएगा। तो वो कैसे होगा, ये ऐसे होगा। तो इसमें जो है ये CH और O, जैसे आपने देखा, तो बॉन्ड कैसे बनाना है, तो इसको पोलराइज करना है, O बिकम्स नेगेटिव, कार्बन बिकम्स पॉजिटिव और Na प्लस और O माइनस यहाँ पर आएगा। यह H माइनस नहीं करना, मतलब मुझे इसको ऐसे बनाना चाहिए, हाँ इसको इससे बनाना चाहिए, ऐसा OSO2H ऐसा वाला, ये इसलिए बताया, इसको ये स्ट्रक्चर याद करना है आप। तो इसमें माइनस है, अब ये जो है ये कार्बन से लग जाएगा बॉन्डिंग, तो अब बॉन्डिंग जो है वो आपकी इजी हो जाएगी, ONA और ये OSO2H, ये आ गया। अब ये जो है इसमें रीअरेंजमेंट होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है, इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा और जो है प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा इसमें। अभी प्रोटॉन ट्रांसफर करके आगे लिख देते हैं। सो बाइसल्फाइड क्रिस्टल्स जो हैं वो बन जाते हैं यहाँ पे। ये जो है अब यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा ना। प्रोटॉन ट्रांसफर का मतलब ये है, यहाँ से हाइड्रोजन जो है ये यहाँ चला जाएगा और NH, क्योंकि ये तो आयनिक है,
Na+ निकल जाएगा, Na+ फिर इधर आ जाएगा। सो RCHOH और ये OSO ट्वाइस Na, ये है। तो ये इसके बाइसल्फाइड क्रिस्टल्स मिल जाते हैं, इसके बाइसल्फाइड क्रिस्टल्स। नाउ इट इज बाइसल्फाइड क्रिस्टल्स, इसके क्रिस्टल मिल जाते हैं। तो जैसे आपने इधर एल्डिहाइड कीटोन दोनों को सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन कराया, तो एल्डिहाइड जो है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करके क्रिस्टल दे देगा, क्रिस्टल ऊपर आ जाएंगे, उसको आप सेपरेट कर लेंगे, फिर इसकी वॉशिंग करके एल्डिहाइड वापस से आपको मिल जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा और सोडियम बाइसल्फाइड फिर वापस से आप निकाल सकते हैं। सो इट इज बाइसल्फाइड क्रिस्टल। सो सोडियम बाइसल्फाइड इज यूज्ड टू सेपरेट, इट इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड और कीटोन का प्यूरिफिकेशन, मतलब इट इज मेनली यूज्ड टू सेपरेट एल्डिहाइड कीटोन एंड मेनली यूज्ड टू प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड, क्योंकि कीटोन्स की रिएक्टिविटी बहुत कम है। अब नाउ वी विल सी अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विथ अल्कोहल एंड एसिटिलीन इथाइलिन ग्लाइकोल। नाउ रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड विथ अल्कोहल, अल्कोहल, तो अल्कोहल के अंदर होता है ROH। अब ये कैसे डिसोसिएट होगा, तो RO- प्लस H+, बिकॉज अल्कोहल आर स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। तो ये हम ले लेते हैं, इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे। और आप ये भी कर सकते हैं ROH, सो R प्लस OH-, ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल के अंदर दोनों बॉन्ड ब्रेक होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कैसे क्या है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H प्लस ROH। अब यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड को पोलराइज करिए इधर, तो O बिकम्स नेगेटिव, कार्बन बिकम्स पॉजिटिव, तो इसके अंदर CH3 COH, अब ये ORH, OH OR और ये H, ये हमारा बन गया, ठीक है। तो ये आपने इससे बना लिया। अब ये जो है ये रिएक्शन हमारा नेक्स्ट जो रिएक्शन है, इट विल बी इन एसिडिक मीडियम, H+ मीडियम में होगा, और इसमें फिर वापस से ROH लेंगे आप, वापस से अल्कोहल लेंगे, वापस से अल्कोहल लेंगे। तो एसिडिक मीडियम में इसलिए कराया क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी, अब देखो दो अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है। अब इसमें ये होता है CH3 CORORH। अभी कैसे हुआ, तो देखो इसमें ये है, सेकेंड टाइम में जो है आपने जो H+ लिया है, इसका जो है इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। अब इसमें देखो कैसे करें, इसमें ना ये भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है, मतलब OH इधर भी है, ईथर की तो हम बात नहीं कर रहे, इधर OR की बात नहीं कर रहे, OH इधर भी है और OH इधर भी है। तो इसमें मतलब अगर मैं ये बात करूँ CH3 COH H और OR, और एक ये बात करें ROH, तो कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा ज़्यादा एसिडिक, बिकॉज अल्कोहल आर कंसिडर्ड टू बी एसिडिक। तो किसमें जो है वो OH बॉन्ड ब्रेक जल्दी हो जाएगा, जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक जल्दी हो जाएगा उसका इफेक्ट अलग आएगा, और जिसमें कम होगा। तो मतलब ये सॉरी OR है इधर, OR है इधर, डायोल नहीं है, जेम डायोल तो बनेगा ही नहीं, OR, ये OR है। तो इसमें ये देखो एक ये और एक ये प्लस आई इफेक्ट, सो प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेज द एसिडिक कैरेक्टर। तो इसमें ये ज़्यादा एसिडिक है, तो इसका H+ और ये OR-, ये ब्रेक जल्दी हो जाएगा, उसमें से H+ जल्दी नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसमें से ये हो गया। अब ये ज़्यादा बेसिक हो गया, ये ज़्यादा बेसिक हो गया और ये ज़्यादा एसिडिक हो गया, ये है कॉन्सेप्ट। तो इन दोनों में वो ज़्यादा बेसिक है, ये ज़्यादा एसिडिक है। अगर आप उसकी कंपेयर की बात करें तो H+ जो है, H+ क्या होगा, अब देखो यहाँ पे इसको हटा के, यहाँ प्रोडक्ट को भी हटा के बाहर ले जाते हैं, पहले बीच का देखते हैं कैसे होगा। तो ये अब ज़्यादा बेसिक है, तो H+ क्या करता है, उसका प्रोटोनेशन कर देगा, मतलब ये हो जाएगा CH3 COH। अब इसका प्रोटोनेशन कर दिया इसने, ये हो गया, और ये OR और ये H। अब ये प्रोटोनेशन कर देगा तो ये वाटर निकल जाएगा फिर इधर से, तो ये प्लस आ जाएगा। अब ये H+ निकल गया और इधर से जो है ये OR, ये वापस और लग जाएगा, तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा जेम एल्कोक्सी। इसमें जेम एल्कोक्सी है, तो ये हमारा बन गया एसीटल, इसको बोलते हैं एसीटल, एसीटल। और ये जो है इसको बोलते हैं हेमी एसीटल, इसको बोलते हैं हेमी एसीटल, हेमी एसीटल,
हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। ये भी जो है वो एक तरीके से अलग अलग रिएक्टिविटी है एल्डिहाइड कीटोन्स की। एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, कीटोन की रिएक्टिविटी कम है, तो इससे भी जो है हम अलग अलग कर सकते हैं दोनों की रिएक्टिविटी कि अल्कोहल्स रिएक्ट्स मच रैपिडली विथ एल्डिहाइड एज कंपेयर टू कीटोन। तो अल्कोहल का एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो पहले हेमी एसिटल, क्योंकि एसिटल है यहाँ पे तो इसलिए ध्यान रहे एसिटल्डिहाइड से लिया गया है, और ये एसिटल एसिटल ये CH3COR एल्कोक्सी जो भी ग्रुप आपने लगाया वो हो जाएगा। तो रिएक्शन ऐसे होता है। तो सेकंड स्टेप का जो एसिडिक मीडियम है दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट, वहाँ पे आपको एसिडिटी लेनी पड़ेगी, अदरवाइज रिएक्शन विल बी टू स्लो, बहुत स्लो रिएक्शन हो जाएगा। तो हेमी एसिटल और एसिटल बनते हैं एल्डिहाइड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन करने पे। अब देखते हैं कीटोन। अब कीटोन में भी अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगा लेकिन वो बहुत कम होता है, लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो इथाइलिन ग्लाइकोल का पढ़ते हैं, तो वहाँ कीटल बनता है इथाइलिन ग्लाइकोल का रिएक्शन। तो RC डबल बॉन्ड O और ये R प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल, तो ये OH उल्टा करके लिख देते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल को, CH2 और ये OH, ये हमने करा। यहाँ पे सीधा ही आपको कर देना है, बॉन्ड को बिल्कुल तोड़ देना है और OO ये कर देना है आपको। तो RCROCH2 और OCH2 इसको बोलते हैं कीटल, साइक्लिक कीटल है ये, लेकिन कीटल भी आप बोल सकते हैं, कीटल, साइक्लिक कीटल। तो ये कीटोन से बना है तो ये कीटल, ये कीटोन और ये इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये कुछ जो प्रोडक्ट हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। कीटोन का इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ कीटल और एल्डिहाइड का अल्कोहल के साथ हेमी एसिटल, फिर एसिटल, और HCN के साथ साइनोहाइड्रिन, और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ बाइसल्फाइड क्रिस्टल्स। एंड सोडियम बाइसल्फाइड इज यूज टू सेपरेट या प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो आज जो है वो हमने पढ़ देखा रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। और कार्बोनाइल कंपाउंड शोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऐड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सो कार्बोनाइल कंपाउंड शोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो भी न्यूक्लियोफाइल लोगे उसके हिसाब से प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर आपने CN- लिया है तो साइनोहाइड्रिन बनेगा, और सोडियम बाइसल्फाइड जो है, यहाँ पे बाइसल्फाइड जो है वो उसके हिसाब से नाम करा गया क्योंकि बाइसल्फाइड जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। ऐसे यहाँ पर ये जो है हेमी एसिटल और एसिटल, और वहाँ पर ये कीटल, ये। सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसके बाद एक सीरीज है वो नाइट्रोजन कंपाउंड का एडिशन रिएक्शन करती है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज। ओके, सो कीप वॉचिंग इंग्रेस एंड प्लीज डू सब्सक्राइब अस।